चोरी तक को पकड़ा जा सकता है कि चोर कहाँ गया, किस दिशा में गया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये कार्य, ये सूर, लड़ना भिड़ना, मारना पीटना, कोर्ट कचहरी, ये सूर स्वर। जल पीना, चंद स्वर। भोजन करना, सूर स्वर। यदि किसी भी गृह प्रवेश करना, चंद स्वर। जिसको भी जो दर्द हो रहा हो इसको कर दीजिए, वरना मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि ये विद्या मिथ्या है। जैसे आजकल हर किसी की नीड होती है कि बैंक अकाउंट भरा रहना चाहिए, सेविंग अकाउंट भरा रहना चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपना सेविंग अकाउंट स्वर विज्ञान से बढ़ा दूं? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे मैंने दीपक का बताया आपके लिए कि एक दीपक जो सामान्य तौर पर 10 ग्राम घी 20 या 25 मिनट जलता है, वो मैं 24 घंटे 12 घंटे, मेरे कितने मतलब लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो मैं इतने 25 वर्ष से सिखा रहा हूँ, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने दीप पहले 10 मिनट जलता था, फिर करते करते 3 घंटे पे आ गए। वो क्या था, सगुण और निर्गुण का कमाल। सांस को अंदर रख के दीप जलाया। इसी तरह से जब पैसा आप तिजोरी में रखें ना, चंद स्वर के सगुण में, यानी चंद स्वर में रखें और उसको सांस को इन करके रखेंगे, तो हमेशा ही धन की वृद्धि होगी, धन की बरकत होगी। पैसा कभी भी कम नहीं पड़ेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आखिर 10 ग्राम का घी मैं 27 दिवस तक जला चुका हूँ, तो क्या बढ़ गया घी? उसी ने वृद्धि करा दी, रिद्धि सिद्धि। सही बात है। तो ये चंद्रमा से आप कनेक्ट करिए। ओके, तो मैं अगर चंद्र नाड़ी के साथ कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, पैसा रखती हूँ। देखिए धन क्या है, चंद्रमा है। किसी का रहे उनका तो चंद्रमा बहुत ऊपर का है, बहुत पैसा माला माल हो रहा है, मतलब चंद्रमा की वृद्धि। अब चंद्रमा की वृद्धि हम चंद स्वर में ही तो कर पाएंगे, क्या सूर में करेंगे? आग लगाएंगे क्या नोटों को? पैसे जब तिजोरी में रखो, चंद स्वर के जल या पृथ्वी तत्व में सांस को खींच करके, इनहेल करके, वायु और अग्नि में नहीं, खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा। घटनाओं में लग जाएंगे पैसे, बीमारियां आ जाएंगी। पैसे सांस को होल्ड करके रख दीजिए तिजोरी में, दैट्स ऑल, हो गया काम, आपकी धन की बरकत होना शुरू। अच्छा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या बहुत बड़ा कुछ लेट्स से घर लेने जा रहे हैं, तो वो घर हमारे लिए बेनिफिशियल रहे, उसका भी हमें स्वर विज्ञान पे ध्यान स्वर विज्ञान से आप किसी भी भूमि का परीक्षण कर सकते हैं, किसी भी फ्लैट, मतलब संपूर्ण वास्तु स्वर के अंदर है, सब कुछ स्वर के अंदर है। स्वर यदि आपको आ गया तो आपको ना किसी वास्तु, ना किसी ज्योतिषाचार्य, ना किसी डॉक्टर, ना किसी तंत्र मंत्र के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो मतलब मैं इसको अपने घर लेना हो या कोई इन्वेस्टमेंट तो करनी उसमें हो, इन्वेस्टमेंट करना हो तो जल और पृथ्वी तत्व, यदि जिस भूमि पे आप विचरण करें घूमें और वहां पर जल और पृथ्वी तत्व आ रहा हो, तो वह भूमि रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत बढ़िया है। हमारा नाक आपका जब उस पे चल रहा हो, एयर एंड वाटर एलिमेंट, एयर एंड वाटर नहीं, अर्थ एंड वाटर, अर्थ एंड वाटर, एयर आ रहा होगा तो फिर तो एयर गड़बड़ है मामला। बस इतना सफिशिएंट है आपका, आप इतने में बहुत बड़े वास्तुविद बन गए। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इससे अपने... लेकिन एक शर्त, नाड़ी शोधन होना चाहिए। नाड़ी शोधन ऐसा तो कभी भी आ जाए। अच्छा, हर किसी के लिए इजी नहीं होता फिर तो। ये तो किसी के लिए नाड़ी शोधन करे ना, गंदगी को नाड़ियों की निकाल के फेंक देगा ना, तो नाड़ी शोधन है। ओके। मानसिक विकृतियां भी निकालना है। अच्छा। आपकी न्यूरॉन ग्लर कोशिकाओं में बहुत सारे मानसिक विकार भरे होते हैं, उसके कारण उसको स्पेस बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है, मेमोरी लॉस होने लग जाती है। उसको निकालने की विधि है, उसे कहते हैं नाड़ी शोधन। अच्छा, एक मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं सेविंग करती हूँ, ठीक है, और कुछ सोच के करती हूँ, ये मेरे इस काम के लिए कर रही हूँ, बट वो इन दी एंड जब वो पैसा सेव हो जाता है तो वो मेरे वो काम नहीं आता, बाकी वो यहाँ वहाँ निकल जाता है। फिर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आप जब पैसे को रखने जा रहे हैं सगुण में सांस के लिए कि मुझे प्लॉट खरीदना, नया फ्लैट खरीदना दिल्ली में, तो उसको सगुण में रखते समय आप उस इच्छा को ऐड ऑन कर लीजिए, बस दैट्स ऑल। ओके, इच्छा के साथ रखना चाहिए। इच्छा के साथ आपका माइंड आपके कमांड देने के अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या हम किसी का झूठ भी पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ा जा सकता। मैंने हजारों लोगों का झूठ पकड़ा। इवन दैट एक किस्सा तो ऐसा है
कि जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ। ओके। किसी ने 5-7 करोड़ का घपला किया था अच्छा। और उसका झूठ बोल रहा कि सच उससे पकड़ पाया। मेरे से उनने पूछा क्या वो किया है या नहीं किया, झूठ सच, वो सच बोल रहा है झूठ। जब आपकी कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है या आपके सामने बोल रहा है, उस समय सच बोल रहा है या झूठ। यदि झूठ बोल रहा है तो एयर एलिमेंट आ जाएगा, झूठ बोल रहा है। यदि सच बोल रहा है तो अर्थ एंड वाटर आ जाएगा। आप कैसे समझेंगे, क्योंकि एयर एलिमेंट तो उसका आया ना, आप नहीं, कैसे जज करेंगे उसको? मुझे जैसे वॉच करना है। अच्छा, आपका एयर एलिमेंट आएगा? नहीं, आपने कोई भी बात को बोला, हाँ। हमसे पूछा, हाँ। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं कि मैं तो ऐसा है वैसा है, मेरा ये है वो है, मैं आपको पैसे उधार ले रही हूँ, वापस दे दूंगी 6 महीने बाद। मुझे चेक करना है कि ये मैडम हमें 6 माह बाद दे पाएंगी कि माफ नहीं दे? करना, आपसे हाँ, मैं हाँ, कुछ नहीं नहीं दे रहा हूँ। दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी? दे पाएंगी कि नहीं। यदि एयर चल रहा नहीं दे नहीं दे पाएंगी, पाएंगे। फायर चल रहा नहीं दे पाएंगी। ओके। यदि अर्थ एंड वाटर चल रहा मतलब सही है, सही बात कर रही हैं। ओके। तो झूठ और सच को क्या हर चोरी तक को पकड़ा जा सकता है कि चोर कहाँ गया, किस दिशा में गया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी पता पकड़ा। चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वर विज्ञान संपूर्ण विज्ञान है। अच्छा, मतलब जो चोरी हुई, चोर मिलेगा, पकड़ा जाएगा या नहीं, सामान वापस आएगा या नहीं, ये भी मेरे आप पास आने की जरूरत नहीं, दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी मैं बता देता हूँ, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, और वो सही भी निकलता होगा? बिल्कुल सही definitely। निकलता। मैं तो क्या, आज की डेट में तो मेरे स्टूडेंट ही बता देते हैं अच्छा। सब। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि सवाल लेके कोई आपके पास आता है, तो अगर कोई सवाल लेके नहीं आया, जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, तो क्या आप मेरे बारे में भी कुछ भी जान सकते बिल्कुल हैं? जान सकते हैं कि आप कौन सा प्रश्न लेके आए हैं। नहीं लेके आई मैं, प्रश्न नहीं लेके आई हूँ प्रश्न लेके कोई मेरे ऐसा- बारे में, लेकिन आप जान सकते हैं कि क्या इंटेंशन से मैं आई बिल्कुल हूँ। बिल्कुल इंटेंशन। यदि आप मेरे पास आए हैं और यदि मेरा उस समय बैठते ही मेरे ऑरा में परिवर्तन, मेरे सांसों में परिवर्तन, मेरी श्वासों में परिवर्तन, कौन व्यक्ति किसके साथ, यदि फ्लाइट में भी बैठा हुआ, एक बार मेरे को फ्लाइट में ऐसा हुआ, कोई निगेटिव एनर्जी का पर्सन बैठा था, कंटिन्यू उस टाइम पे एयर एलिमेंट ही आता रहा, मुझे सीट चेंज करना पड़ी विद इन हाफ एन आवर। जब मैं जैसे ही दूसरी सीट पे पहुंचा और मेरा एलिमेंट सही आ गया। तो आप कौन व्यक्ति कैसा है, आपके पास बैठते ही और आपके तत्व का परिवर्तन आ जाता। आप पहचान सकते हैं ये उस व्यक्ति को। अब उसको क्या इंटेंशन से आए, ये भी यदि अर्थ एंड वाटर चल रहा है तब उसका इंटेंशन सही है। यदि फायर एंड एयर है, कोई साजिश के साथ आया है। ओके। बिल्कुल। तो आप किसी की एनर्जीज भी जज कर सकते हैं। इवन दैट, क्या मन में प्रश्न लेके आया है, बच्चों का प्रश्न लेके आया है, अच्छा, या धन दौलत की बात लेके आया है, या फिर उसके घर में कोई तंत्र विद्या का प्रयोग हो गया उसके लिए आया है, या झगड़ा विवाद कोर्ट कचहरी, अग्नि तत्व, जैसे अग्नि तत्व में वो आ रहा है। जब मेरे यहाँ बैठा, अभी उसने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। यदि अग्नि तत्व में वो आकर के बैठा, मैंने देखा मेरा अग्नि तत्व चलने लगा, यानी झगड़े विवाद कोर्ट कचहरी का कोई भी विवाद की फाइल मेरे पास सुलझाने आया है। और यदि एयर में आया है तो कहीं कोई ने मेरी दुकान तो नहीं बांध दी, मेरा घर चल नहीं रहा, घर में कोई नेगेटिविटी है तो नहीं आ गई, इससे विषय को लेकर के आया है। वाटर एंड अर्थ में धन संपत्ति पुत्र व्यापार, अच्छा, इससे वाले तो प्रश्न ये यूनिवर्सल है। मतलब Universal। अगर आपके पास कोई इंसान कोई सोल्यूशन के लिए आया आपके पास प्रॉब्लम लेकर, तो कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन सा नॉस्ट्रल देगा, ये फिक्स्ड होता है? नहीं। अच्छा। आप फिर गलत है। ओके। जो प्रॉब्लम वो व्यक्ति लेकर के आता है और जब उसके पास बैठता है, जिस स्पीड से प्रॉब्लम एयर चलती है, एयर की स्पीड में आपकी प्रॉब्लम उस व्यक्ति के पास पहुंचती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी भी सोच समझ, उसके स्वर में परिवर्तन आ जाता है। ओके। एक बात बताइए, आप थोड़ी देर के लिए इमली का स्मरण करते हैं, कुछ मुंह में कुछ टेस्ट आना शुरू होता है, राइट हो जाता कि नहीं? थोड़ी बस ये वही तो लार है, कहते हैं, वो आने लग जाती आना है, शुरू हो जाता- राइट। बस यही केमिस्ट्री तो है, स्वर विज्ञान, अच्छा, तत्व विज्ञान, और कुछ भी नहीं है। तो हमने स्वर की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्वर कौन सा चल रहा है, उस टाइम में कौन सा काम करना चाहिए, या कौन से स्वर में कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, चंद्र नाड़ी ये मानसिक कार्यों के, मन के कार्यों के लिए। ओके।
जैसे मन के कार्यों के लिए, स्टेबल वर्क के लिए, स्टेबल वर्क आई मीन टू से दैट यहाँ पर कि गृह आरंभ कार्य, आप कोई भी मकान बनाना शुरू कर रहे हैं या मकान की प्लानिंग कर रहे हैं, नक्शा कर रहे हैं, बनाएंगे, तो वहाँ मन लगेगा कि श्रम लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी। मानसिक वर्क में आएगा चंद्र स्वर के कार्य। आप कोई योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर, जितनी भी प्लानिंग है आपको सिर्फ चंद्र स्वर में है। जितनी भी शांति है, जैसे किसी घर में अशांति फैली हुई है तो शांति के साथ जरा सा जल को लीजिए, चंद्र स्वर में पूरे घर में छिटक दीजिए, शांति शांति छा जाएगी, क्योंकि मन के द्वारा शांति हुई ना, उससे आपने शांति। तो मानसिक कार्यों को चंद्र स्वर में, और चेतना शक्ति जिसमें श्रम करना है, मेहनत करना है, उग्र कार्य, कूर्म कर्म, उच्चाटन स्तंभन वशीकरण, ये कार्य, ये सूर, लड़ना भिड़ना मारना पीटना कोर्ट कचहरी, ये सूर स्वर। जल पीना चंद्र स्वर, भोजन करना सूर स्वर। यदि किसी भी गृह प्रवेश करना चंद्र स्वर, गृह आपकी शादी पारिगण संस्कार चंद्र स्वर, ज्ञान एडमिशन लेना चंद्र स्वर। जितने भी शांतिक पौष्टिक वर्क होते हैं वो चंद्र स्वर में, जितने भी स्टेबल वर्क होते हैं, शांति के कर्म होते हैं वो चंद्र स्वर में, जितने भी उग्र कर्म होते हैं वो सूर स्वर में करना चाहिए। जैसे कोर्ट में आपका फैसला लटक रहा है तो उसको सूर स्वर में, घर से निकलिए, सूर स्वर में आपके कोर्ट में जाइए। और सूर स्वर के दिन भी होते हैं, जैसे सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे सूर स्वर के, चंद्र स्वर के भी कार्य दिन होते हैं, जैसे सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये 4 दिन चंद्र स्वर के। तो यदि ये काम इन दिनों में करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जो स्वर का जो कार्य है उसमें किया जाए तो सफलता मिलती है। जैसे शपथ ग्रहण समारोह है, चंद्र स्वर का कार्य है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को शपथ दिलवाई है, चंद्र स्वर में दिलवाई, हमेशा वो अपने पूरा कार्यकाल उनने बहुत अच्छे से निकाला। ओके। शपथ का काम और ये जो मानसिक काम होता है ये सब चंद्र स्वर में करना चाहिए। और जो थोड़े गरम जोशी वाले काम वाले मेहनत के काम है, चट्टाने काटना है, वो सूर्य स्वर में करना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यार, जब कोई व्यक्ति को कोई मशीन उठाना होती है या किसी में कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, जैसे कोई ट्रक रुक गया उसको धक्का देते तो वो आगे नहीं बढ़ता है, कोई भी वजन उठाते आगे वो नहीं उठ पाता, तो वो तेजी से चिल्लाना शुरू कर, जय श्री राम, ऐसा आपने सुना होगा, बहुत तेजी से। क्या होता, तेज चिल्लाने से शूर स्वर आ जाता, शूर स्वर हो जाता। तो एंडिलिन केमिकल आपके बॉडी में क्रिएट हुआ, आपके अंदर इतनी एनर्जी शक्ति बढ़ जाती है कि आप एक धक्का लगा के चल जाते हैं। सही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एनर्जीज की बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि आप एनर्जीज को जज कर लेते कि कौन सा इंसान कौन सी एनर्जी लेकर आया आपके पास। बिल्कुल। तो नेगेटिव एनर्जीज पे भी हम जा सकते हैं कि अगर किसी के कोई नेगेटिव एनर्जी वाला इंसान है या किसी जगह पे नेगेटिव एनर्जी है आपने बोला, तो क्या उसको भी स्वर विज्ञान के जरिए रेक्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल रेक्टिफाइड किया जा सकता है। आपको एक आज हमारे दर्शकों को एक ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूँ। यदि सूर स्वर में, यदि किसी के घर में बहुत नेगेटिविटी, किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, दुकान नहीं चल पा रही है, आप पीली सरसों को साफ करके धो करके वॉश करके और सूर स्वर के हाथ में ही राइट हैंड में लेकर के और उसे रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर स्वर में ही अभिमंत्रित कीजिए। और वायु तत्व में, एयर एलिमेंट में, देखिए आपको निगेटिविटी को भगाना है, रिमूव करना है, और आप मंत्रित करके पूरे आप अपने घर में अशांति छा गई, जादू टोना हो गया, नज़र दृष्टि लग गई, व्यापार में हो गई, ऐसी सरसों को आप बिछा दीजिए और 24 घंटे या 12 घंटे या 6 घंटे मिनिमम 3 घंटे तक डली रहने दीजिए। मयूर पंख से झाड़ू लगा करके इकट्ठी करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए किसी नदी में, आपकी समस्त निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। इससे सस्ता सरल तरीका दुनिया का और कोई नहीं। जी। सूर्य स्वर, सूर्य राइट नॉस्ट्रिल और एयर एलिमेंट डायगोनल जा रहा है। और रक्षा मंत्र आपने क्या बताया? रक्षा मंत्र जो होता है वो सभी धर्मों में, जैन धर्म में या वैदिक जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें अलग अलग है। जैसे जैन धर्म का जैसी मान्यता होगी, जैसी जिसकी मान्यता, सभी में दोनों संप्रदायों में रक्षा मंत्र है। तो जैसी जिसकी मान्यता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैन धर्म में ओम हुम छूम फट कीटम कीटम गाता है पर विज्ञान स्फुट सहज खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छाम छा वाह वाह रोम फट स्वाहा, इसको कम से कम 27 बार। तो ये जो जैन मंत्र, अगर कोई जैन धर्म का
नहीं अनुयायी है वो भी कर तो सकता वो है। बेस्ट, हाँ वो भी कर सकता है। यहाँ किसी मंत्र को किसी भी संप्रदाय का विभाजन कोई भी नहीं कर है। सकता है। तो इस आप रक्षा मंत्र यूनिवर्सल है, आप कर देखिए सकते हैं जो स्वर इसको। को माने या ना माने, किसी भी जाति का स्वर तो सबका बिल्कुल चलता बिल्कुल, है। तो वो सबके लिए एक्टिव हो जैसे जाएगा। कल तक आप स्वर नहीं जानते थे तो तब भी आपका स्वर चल रहा था, राइट, तब भी राइट, आपके कार्य बन रहे थे, क्योंकि हम सही स्वर में कर दे रहे थे। बिल्कुल। तो आप किसी की हेल्थ भी इससे सही, इससे कोई इंसान अगर लेट्स से ऐसी जगह पे फंस गया जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है उसके पास, ठीक है, आप मैं एक जंगल में फंस गया या कुछ ऐसा हो गया कि वो उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उसका पेट दर्द हो गया, उसको बुखार चढ़ गया या कुछ ऐसा हो गया एक्सट्रीम वाला, तो वो खुद को भी क्योर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं हजारों एग्जाम्पल बता दूंगा। मैं जब क्लास लेता हूं तो सबसे पहले ये हैंड रेज करवाता हूं कि किन किन को माइग्रेन, सर दर्द अभी हो रहा वक्त, किसको फीवर है। यदि किसी का टेम्परेचर 104 डिग्री है और चाहे वो जंगल में हो चाहे कहीं भी हो, मेडिसिन नहीं है, तो वो राइट नॉस्ट्रिल को तत्काल, उस समय राइट नॉस्ट्रिल चल रही होगी, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके पूरी तरह उसी करवट लेट जाएगा और 105 डिग्री टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके 30 मिनट में 101 या 100 पे आ जाएगा, बिना दवाई के। बिना दवा के। कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, कहीं भी पेन हो रहा है, चाहे माइग्रेन हो, सर दर्द हो, बॉडी आपके पीठ में दर्द हो रहा हो, पैरों में दर्द हो रहा हो, जंघा में, जो एक्टिव नॉस्ट्रिल है उसे बंद कर दीजिए। अच्छा, तुरंत इमीडिएट विदिन 5 मिनट रिजल्ट देखे। सभी दर्शक अभी भी मुझे देख रहे हो, जिसको भी जो दर्द हो रहा हो इसको कर दीजिए, वरना मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि विद्या मिथ्या है। ओके। मैं खुला चैलेंज देता हूं, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक अपनी जितनी क्लास ली हैं उनमें यही प्रयोग करवाता हूं। लेकिन ध्यान रखना, स्वर 100% बंद होना चाहिए नॉस्ट्रिल। 10 मिनट तक रखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसका नियम है कि जब जो स्वर चल रहा है मतलब उसमें गड़बड़ी है। जब दूसरी नॉस्ट्रिल जब तक एक्टिव ना हो तब तक आप उसे बंद रखिए। तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में 50%, सेकेंड बार करोगे 75%, नेक्स्ट तीसरी बार करोगे 100%। तो ये कितने टाइम तक आपका रिजल्ट रहेगा? मतलब अगर आपने कर लिया तो वो टेम्परेचर ठीक हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार में रोग खत्म हो जाता हो। नाड़ियों में कचरा भर रखे, बैक्टीरिया नेगेटिव बहुत सारे, एक बार में कई बार करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ, यदि जो व्यक्ति जो स्वर चलता है, यदि दिन भर वह अपने स्वर को परिवर्तन करता है, वो दीर्घजीवी, लंबा लाइफ स्पान जी सकता है स्वस्थ अवस्था में। तो कोई ऐसा शॉर्ट ऐसा तरीका है, मतलब कोई ऐसा वे कि ये वाला नॉस्ट्रिल है तो ये लकी चल रहा है, मतलब आप इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है? दोनों की जरूरत होती है। वैसे तो प्रधानता ये मानी गई है, दिन में चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर। ओके। रात्रि में सूर्य स्वर। एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है शिव स्वरोदय में, मेरी नहीं है। बायां स्वर पानी पिए, दायां स्वर भोजन करे, दायां स्वर भोजन करे, बाएं पीबे नीर, और बाईं करवट सोयता होए शरीर निरोग। ओके। यदि वो है सूर्य में खाना खाएगा, लेफ्ट वाले में पानी पिएगा और लेफ्ट में सोएगा, लेफ्ट में ही सोएगा, जिससे सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा नाइट में। जब लेफ्ट करवट सोएगा तो राइट अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो गहरी नींद के लिए तो मैं गोलियों में भी खत्म करवा देता हूँ। अच्छा। यदि जिसको जो स्वर चल रहा हो उस करवट लेट जाए और बस गहरी गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करे, ओम ह्रीम नमा बोलता जाए, किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके उसे नींद आ जाएगी 1, 2 या 3, 4 मिनट में। मैंने स्वर विज्ञान के द्वारा मैम लाखों लोगों का थायराइड ठीक कर दिया, कितने लोगों का कैंसर ऑपरेशन सिर्फ स्वर विज्ञान के माध्यम से, बहुत सारे रोगों से मुक्ति दिलाई है। इवन दैट बीपी के लिए तो मैं नाड़ी शोधन करवा करके जिनका 200 टच रहता है उनको नॉर्मल बीपी में ला देता हूँ। कितने लोगों की डायबिटीज ठीक की गई है ये अग्नि तत्व का रम बीजाक्षर होने की वजह से, उसकी साधना करके, और आप रोगों से मुक्ति कर सकते हैं। एक और बहुत गहरी बात बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए कि जब रोग की बात हुई है कि स्वर विज्ञान से व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। भोपाल गैस त्रासदी कांड आप सबको याद होगा, जिसमें कई लोग मारे गए थे। एक व्यक्ति स्वर विज्ञानी था
उसने क्या किया, लेफ्ट से नासिका छिद्र से वायु को लिया और राइट से छोड़ता गया। कंटिन्यू ये करता रहा जितने समय तक गैस त्रास दी, उतने समय तक लीकेज रही और वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ पाया गया। उसके आसपास के सारे लोग मर गए थे, क्योंकि हम लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ते जा रहे। राइट नोस्ट्रिल से जब हम वायु को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, हमारे बैक्टीरिया सारे बॉडी के एक्सहेल हो जाते हैं। ओके। हम लोग इसी तरह से, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा हो, यदि वो अपना स्वयं इलाज करने की आप बात की थी, आप कुछ मत करिए। जैसे आपका गला खराब है, अभी मेरा गला खराब हो गया था, मैंने आपसे बात कही थी, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ एक ही काम किया कि इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जितनी एनर्जी को मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और पूरा ध्यान कंसंट्रेट किया, गले पे ले गया पूरी एनर्जी को। लेकिन प्राण चेतना शक्ति का कंसंट्रेशन 100 में से 100% बनना चाहिए। उस चेतना शक्ति को पूरी तरह से मैं गले पे ले गया और राइट नोस्ट्रिल से मैंने एक्सहेल कर दिया। 5 बार ऐसा किया, मेरा गला अपने आप ठीक हो गया। ना नो एंटीबायोटिक, वरना डॉक्टर की मैं रिपोर्ट बताता हूँ, डॉक्टर ने ये कहा, ईएनटी स्पेशलिस्ट ने, आपकी झिल्ली हार्ड हो गई है, अब दुनिया की कोई दवा आपको ठीक नहीं कर सकती, आपको मौन रहना पड़ेगा। और मैं आज बोल पा रहा हूं सिर्फ स्वर शक्ति के बल पर। कौन सा ऑपरेशन, कौन से बैक्टीरिया, कैंसर के बैक्टीरिया, इस ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि आप किसी उस शक्ति को इनहेल करिए, उस पर्टिकुलर उस स्थान पर जहां पर दर्द है, पीड़ा है, रोग है, वहां पर ले जाइए और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। दुनिया के सारे रोग सांसों के माध्यम से अंदर होते हैं और सांसों के माध्यम से बाहर जाते हैं। कोरोना ने ये आपको सिखा दिया कि सांसों से ही तो, जब तो आपने मास्क लगाया था, तो सांसों से उन्हें निकाल दीजिए ना, उन पर फोकस कीजिए अपनी प्राण शक्ति का और उन्हें निकलने के लिए बोलिए। कोई ऐसी बीमारी जो नहीं ठीक हो सकती स्वर विज्ञान से, कोई ऐसी समस्या? देखिए, मैंने तो कैंसर तक ठीक किया है, नहीं हो सकती वो जो विधि सही ना की जाए। थायराइड इतने लोगों का ठीक करता हूँ, निःशुल्क सेवा के रूप में करता हूँ। ये स्वर विज्ञान भी करता हूँ, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, इससे मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। जब जो इवेंट करता हूँ उसमें जो आता है आपके ऊपर खर्च किया जाता, बचता है गौ संवर्धन में दे दिया जाता है। ये व्यापार नहीं है। जो लोग व्यापार करेंगे, जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, विद्या नष्ट हो जाएगी। ओके, तो काफ़ी इंटेंस बातों के बाद हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। और जाते जाते मैं आपसे कुछ, वैसे आपने बहुत टिप्स दिए हैं, बट मैं कुछ शॉर्ट में टिप्स लूँगी जो जनता को भी बेनिफिशियल रहे लाइफ में और सबके काम भी आए। सिर्फ मैं छोटे से 3 या 5 टिप्स देना चाहता हूँ जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अमल करेगा और हर दिन को सफल करेगा। सबसे पहला टिप्स है कि सबसे पहले आप सो कर के उठें तो अपनी नोस्ट्रिल चेक करें, कौन सी राइट, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, राइट, जो एक्टिव हो उसी पैर को ज़मीन पे अपनी इच्छा को रख करके रख दीजिए। पहला टिप्स। दूसरा टिप्स ये है कि जब आप अपने घर से निकलें तो जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे निकालें, या किसी भी ऑफिस या फैक्ट्री में जा रहे हैं, जो स्वर एक्टिव है वही पैर अंदर रखें। तीसरा टिप्स, ये जब आप किसी से वार्तालाप करें, मीटिंग करें, जो एक्टिव स्वर हो उस व्यक्ति को उस साइड रखिए या आप अपनी चेयर को शिफ्ट कर लीजिए। चौथा टिप्स, क्योंकि बिना हेल्थ के कुछ भी नहीं, आप 2 काम हमेशा स्वर से करिए, वो समझ गए होंगे, भोजन सूर्य नाड़ी में और मल विसर्जन यानी टॉयलेट 2 नंबर सूर्य नाड़ी में। हमेशा टॉयलेट सीट पर बैठते समय आपको सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है। देखिए 20 मिनट लगने वालों को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड में काम हो जाएगा। आप ये जादू करिए, फिर मेरे से बात करिए कि यदि इसके रिजल्ट ना हो। ये 5 टिप्स आपके लिए पर्याप्त हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।